डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज गुजरात के मोडासा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधन किया। उन्होंने पशुपालकों का मुनाफा बढ़ाने की मांग को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पशुपालकों और किसानों के साथ है। साबरकांठा की भूमि को मैं नमन करता हूं। आज साबरकांठा की भूमि न्याय मांग रही है, अपना हक मांग रही है, सम्मान मांग रही है। अभी कुछ दिन पहले साबर डेयरी में एक बहुत दर्दनाक और दुखद वारदात हुई, जब पशुपालक खेडूत भाई बड़ी संख्या में अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, तो इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, निर्दयी सरकार ने, क्रूर सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। गरीब खेडूत भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें हमारा एक गरीब पशुपालक खेडूत भाई अशोक चौधरी, वो हमें छोड़ के चला गया। पशुपालक खेडूत भाई क्यों इकट्ठे हुए? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि साल के अंत में जो बोनस या नफा दिया जाता है, नफा बोलते हैं उसको, नफा दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, वो उनको जायज हक दिया जाए। हर साल जून के महीने में गरीब खेडूत भाइयों को उनका नफा, उनका बोनस, उनका कमीशन दिया जाता है। इस बार जून के महीने में गुजरात सरकार ने 9.5% नफा डिक्लेयर किया। 9.5 दिया नहीं अभी तक, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। 9.5% जून के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया। हर साल जून के महीने में पूरा पैसा आ जाता है खाते में। खेडूत भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसे बीज खरीदना है, उसे खाद खरीदनी है, उसे अपने बच्चों की फीस देनी है, उसे घर का गुजारा करना है। जब जून के महीने में उनको अपना पैसा नहीं मिला, 9.5% में पूछ रहा था, मैं देख रहा था, सन 2020-21 वाले साल में 16% नफा मिला, 21-22 में 17% नफा मिला, 22-23 में 16.5% नफा मिला, 23-24 में 17% नफा मिला, इस साल 9.5% नफा मिला। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? पिछले 5 साल से 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है। इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के।
किसान एवं पशुपालक महापंचायत के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद थे। उन्होंने जनता को संबोधन किया और उन्होंने कहा कि गुजरात में 30 सालों से कोई विपक्ष नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसान विकास में बराबरी के हकदार हैं। आज हमको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले 30 साल से भाजपा की सरकार है और पिछले 30 साल से ही हर एक वर्ग की लूट चल रही है। अभी पशुपालक अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका पैसा जो था, उनका हक जो था, उनका हिस्सा जो बनता था, उसको ये खा जाते हैं या फिर सरकारी फंक्शनों में खर्च कर दिया जाता है। पिछले दिनों अपना हक मांगने के लिए पशुपालक, छोटे छोटे किसान अधिकारियों के सामने गए। बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, टेबल पर बैठकर उनके साथ बातचीत की जाती, उन पर आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई, जिसमें एक किसान की मृत्यु हो गई। गरीब किसान जिसके घर पे छत भी नहीं है, और बाकियों पर एफआईआर कर दी, 82 एफआईआर कर दी ताकि वो एक जगह इकट्ठे ना हो सके डर के मारे। ये तानाशाही का भी अगला रूप है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, अब हम आपके साथ आ गए हैं। हम पर तो पता ही नहीं, अनगिनत एफआईआर चल रही हैं। हम इनकी एफआईआर से नहीं डरते। हम इनको ये कहते हैं, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। दुख की बात यह है कि पिछले 30 साल से यहां कोई विपक्ष नहीं है, अपोजिशन नहीं है। कांग्रेस विपक्ष नहीं है। कांग्रेस तो मिली हुई है उनके साथ। अगर कांग्रेस विपक्ष होती तो कांग्रेस यहां पे आपके साथ आके खड़ी हो जाती, हमको दिल्ली से, पंजाब से आने की जरूरत न पड़ती। कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है, इसीलिए 30 साल से काम चल रहा है। जनता भाजपा को वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। कांग्रेस वाले खुद भी कह देते हैं, इन्हीं को डाल दो। बता दें कि हाल ही में गुजरात में दूध के उचित दाम मांग रहे किसान पशुपालकों के प्रदर्शन पर बीजेपी सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। ये थी खबर गुजरात से। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे डे टू डे न्यूज भारत।